हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैक में। तो दोस्तों लेके हैं आपके लिए उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया होगा कनिष्ठ सहायक का, तो उससे संबंधित जो है आपके लिए पेपर लेके आए हैं। किस प्रकार के प्रश्न कनिष्ठ सहायक में पूछे जाते हैं, किस प्रकार का पेपर आता है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। जो लास्ट एग्ज़ाम आपका कनिष्ठ सहायक का हुआ था उसी को संबंधित उसी से प्रश्न लेकर आए हैं। और पूरे 1 से लेकर 100 तक इसमें प्रश्न हम आपको बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। जितने भी लोग उत्तराखंड से संबंधित तैयारी कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी भर्ती में। तो सबसे पहले आती है दोस्तों आपकी 20 मार्क्स की हिंदी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं आइए किस प्रकार के प्रश्न पिछले पेपर में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राइट आंसर है दोस्तों बिहारी। बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ण व का उच्चारण स्थान है। तो वर्ण व का उच्चारण स्थान बताना है दोस्तों। तो वर्ण व का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन ए दंत ओष्ठ। क्या होता है दोस्तों? दंत ओष्ठ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तरु छाया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव और तत्सम शब्द शुद्ध वर्तनी शब्द इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार पेपर देने से जाने से पूर्व इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। तो तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा काज। काज होगा आपका तद्भव शब्द, और जो है जितने भी हैं आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों बताना है शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है। तो सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम और आकाश कितना अनंत है, तीनों शैलेश मटियानी की है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एक सड़क 57 गलियां शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो उपसर्ग बताना है अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अधो इसका राइट आंसर होगा। उपसर्ग अधो होगा इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, आवाहन का विलोम शब्द बताना है। तो आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्जन। ऑप्शन ए आवाहन का विलोम विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। तो बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इसमें जो है कौन सी संज्ञा होगी? तो जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आया है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? उत प्लस चारण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा उत प्लस चारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। तो करण कारक क्या होता है? जिसमें से और के द्वारा जो आता है करण कारक कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन क्या है? तो उच्छिप्त व्यंजन बताने हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ड और ड। नेक्स्ट आया दोस्तों, अनुस्वर क्या होते हैं? तो अनुस्वर बताने हैं दोस्तों। तो ये अयोग्यवाह वर्ण होते हैं, अनुस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग्यवाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रौपदी का चीर होना। मुहावरे पूछे जाते हैं, अलंकार इस प्रकार के जो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो द्रौपदी का चीर होना मुहावरा होता है दोस्तों अत्यधिक विस्तृत होना, अत्यधिक लंबा होना, अत्यधिक विस्तृत होना इसका अर्थ होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। कुछ यूनिक पूछा गया था, इनको सही क्रम में बताना था। तो आपको इसमें इनकी सारी एक तो इनके सन भी याद होने चाहिए और इनका क्रम याद होने चाहिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो इसका क्या होगा दोस्तों?
निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आया दोस्तों, सेना का पर्यायवाची क्या है? सेना का पर्यायवाची बताना है, तो सेना का पर्यायवाची क्या होता है? कटक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कटक। एक अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इसमें अलंकार बताना है दोस्तों, तो अलंकार क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जिसमें जो है एक शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? दोस्तों आंसू का आंसुओं, आँख का आँखें हो जाएगा, और इसी प्रकार जो जनता है तो जनता का जनता ही रहता है, एक वचन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, एक वचन जनता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, असूरी पश्या शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आयोग ने डिलीट करवाया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, असूरी पश्या, जिसने सूर्य ना देखा हो उसे कहा जाता है असूरी पश्या। तो आयोग ने डिलीट कराया था, इसके कोई भी आंसर सही नहीं थे। राइट आंसर होगा जिसने सूर्य कभी ना देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम बड़ों का आदर करते हैं, तो किस प्रकार का यह वाक्य है? तो हम बड़ों का आदर करते हैं, क्या होगा? निश्चयार्थक। निश्चयार्थक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये भाषा से संबंधित अंग्रेजी, पुर्तगाली और अरबी भाषा के शब्द जो एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, तो क्या होगा? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस। किस भाषा का है? फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? उमादत्त शर्मा। सतीश के नाम से भी इनको जाना जाता है, उमादत्त शर्मा सतीश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ था और किस तिथि को समाप्त हुआ था? मतलब किस तिथि को दांडी पहुंचा था? तो कब हुआ था दोस्तों? 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है साबरमती से प्रारंभ करा था गांधी जी ने, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इसको तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। तो कब है? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? तो कुमाऊं पर जिस समय गोरखा ने आक्रमण किया उस समय नेपाल के नरेश कौन थे? तो रण बहादुर शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रण बहादुर शाह। दोस्तों कॉपी में ज़रूर नोट कर लें इन प्रश्नों को, क्योंकि वीडियो देख के एक बार कॉपी में अगर नोट कर लेंगे तो बार बार रिवाइज करने का आपका आसानी हो जाएगी। तो कॉपी में इन प्रश्नों को ज़रूर नोट करें, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके रिपीट भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH7। नेक्स्ट है, हिंदसांग द्वारा यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो जो दोस्तों जिले से संबंधित जो इनके पूर्व नाम, अन्य नाम जो होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोविशाण का पूछा गया है। गोविशाण किसका नाम है? काशीपुर का। किसका है? काशीपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सनत के द्वारा भूमि देना। सनत के द्वारा भूमि देना किसने प्रारंभ किया था? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? चंपावत जनपद में। कहाँ स्थित है? चंपावत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है? ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से संबंधित है ब्लू हार्ट अभियान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। नेक्स्ट है, कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट है, खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मेजर जनरल जिलेप्सी या गिलेप्सी भी कहा जाता है। तो मेजर जनरल जिलेप्सी द्वारा किया गया था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेजर जनरल जिलेप्सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट क्लोज जो होता है, ये होती है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज, ये होती है स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ ये जो बी वाली है ये होती है कंट्रोल प्लस जो ओपन ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट ओपन, तो ये होती है घटाने के लिए। एक स्टेप अगर फॉन्ट घटाना हो तो कंट्रोल प्लस जो बड़ा ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो घटाने के लिए होती है, और कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों आयोग द्वारा इसका आंसर उत्तरकाशी माना गया, लेकिन परीक्षावाड़ी में इसको चमोली दिया गया है, लेकिन आयोग का आंसर उत्तरकाशी माना गया, तो हम इसको उत्तरकाशी मान के चलेंगे। जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक और आया था, देहरादून का शिल्प एवं चित्रकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इनमें से कोई भी इनके आंसर नहीं थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आरंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवृत्ति विकास विभाग की स्थापना कब की? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवृत्ति विकास विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों 1967 ईस्वी, 1967 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो किस पर्वत की है गुरु शिखर? तो अरावली पर्वत की है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था दोस्तों ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1986 ईस्वी में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी को भूमि में बांटा गया है दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। बताना है दोस्तों, आईने अकबरी जो है किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? कत्यूरी प्रशासन में जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी उनको कर्मांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कर्मांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। मिराई तोवा क्या है? तो मिराई तोवा जो है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो होना था 2020 में, इसका शुभंकर था। अभी तो हाल कोरोना के चलते जो है इसको रद्द कर दिया गया है, स्थगित किया गया है। 2021 में अब ये प्रस्तावित है तो 2021 में होगा। तो इसका जो शुभंकर है दोस्तों मिराई तोवा है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में फिर से इम्पोर्टेंट हो सकता है दोबारा से, मिराई तोवा क्या है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 2002 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, टॉमकैट क्या है? तो टॉमकैट है दोस्तों एक वेब सर्वर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या है? वेब सर्वर। नेक्स्ट है दोस्तों, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाले कर का क्या नाम था? तो जिस गोरखा शासन काल में जब शादी के शुभ अवसर या कोई मांगलिक कार्य होता था उस समय जो कर लिया जाता था दोस्तों उसे कहा जाता था टीका भेंट। टीका भेंट कहा जाता था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी तो एक हम दे देंगे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, कौन सी बुक से तैयारी करें, किस प्रकार की तैयारी करें, तो आप ज़रूर उसको देखें। कौन सी बेस्ट बुक हैं वो उन बुकों से तैयारी ज़रूर करें। उत्तराखंड की एक अच्छी तैयारी आप कर लेंगे। इसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड में कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 4 अप्रैल 2016। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो जिस समय सोमचंद का आगमन हुआ उत्तराखंड में तो कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? तो ब्रह्मदेव का आधिपत्य था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ब्रह्मदेव। नेक्स्ट है, पिट का इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था दोस्तों?
तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में। कब आया था? 1784। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोहोयस के किले। लोहोयस के किले प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों ग्रुप सी में, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम सीरीज भी चला रहे हैं कनिष्ठ सहायक की, तो ज़रूर उस सीरीज़ को भी देखें। उनमें से काफ़ी प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे पेपर में, तो सीरीज़ को कंटिन्यू देखे करें दोस्तों और कॉपी में उन प्रश्नों को ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट है श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? तो बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना है दोस्तों? मुगल शैली में। किस शैली में? मुगल शैली। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर? तो रैमजे थे। कौन थे? रैमजे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस में संबंधित है? तो की शक्ति किससे संबंधित है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है दोस्तों? जब संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान के विरुद्ध होने पर कोई चीज़ संविधान के विरुद्ध होती है, उस पर संसद के कानून को अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड की भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रकार की मानव प्रजाति से संबंधित है? इनमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षा वाणी के ही पूछे गए हैं। 5 से 10 क्वेश्चन बस आपके अतिरिक्त पूछे गए हैं और अधिकतर जो भी हैं अन्य बुक के हैं। नहीं तो आपके जो 25-30 क्वेश्चन जो है परीक्षा वाणी से ही आपको मिल जाएंगे। तो अधिक से अधिक परीक्षा वाणी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ऑप्शन बी है मंगोलियाड। क्या है? ऑप्शन बी। भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? मंगोलियाड। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? अक्टूबर 2015 ईस्वी से की थी माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। कब की थी? अक्टूबर 2015 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों भारतीय सैन्य अकेडमी IMA की स्थापना पूछी गई थी डेट सहित 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो दोस्तों जितने भी 4 धाम हैं और उससे संबंधित जो पंचबद्री पंच केदार इनके जो भी शीतकालीन निवास हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी साथ में पढ़िए। तो शीतकाल में जो बद्रीनाथ की मूर्ति है कहाँ पर होती है दोस्तों? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। कहाँ है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जौनसार का हनौल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? दोस्तों हूण वास्तु शैली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हूण वास्तु शैली में। नेक्स्ट है मेमोयर ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? मेमोयर ऑफ उत्तराखंड के पुस्तक मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेमोयर ऑफ देहरादून जो पुस्तक है दोस्तों GRC विलियम्स। किसकी है? GRC विलियम्स की पुस्तक है मेमोयर ऑफ देहरादून। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी दोस्तों 1 जून 2002 ईस्वी को। कब की गई थी? 1 जून 2002 ईस्वी को। नेक्स्ट है दोस्तों बजट 2018-19 ईस्वी में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया? हरित स्वर्ण किसकी खेती को कहा गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बांस की खेती। क्या है दोस्तों? बांस की खेती। नेक्स्ट है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? अमर सिंह थापा ने। किसने? अमर सिंह थापा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों निम्न वाक्य बताना है कि ये वाक्य किस आंदोलन से संबंधित है?
तो वाक्य है दोस्तों, उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। कूपलैंड का यह कथन है, यह किस आंदोलन के में कहा गया था? तो असहयोग आंदोलन को कहा गया था। किसको कहा गया था? असहयोग आंदोलन के समय यह कथन कहा गया था कूपलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1973 ईस्वी इसका राइट आंसर, 1973 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भू-आबद्ध पतन कौन सा है? लैंडलॉक्ड पोर्ट। क्या है दोस्तों? लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है इसमें से? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? तो बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी दोस्तों एन.एम. जोशी ने। किसने? एन.एम. जोशी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरुण जखमोला का संबंध किससे है दोस्तों? वॉलीबॉल से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात अब भी मौजूद है। रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसकी रचना है दोस्तों? रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी जी की। किसकी? लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया दोस्तों? UNDP ने विकसित किया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1993 में। कब हुई थी? ऑप्शन डी, 1993 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? हरिद्वार जनपद में हुआ था। हरिद्वार में हुआ था 7 जुलाई 2016 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 2016 ईस्वी को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ हरिद्वार में। नेक्स्ट है, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? उस समय का काफ़ी चर्चित रहा दोस्तों ये क्वेश्चन, जब पेपर में पूछा गया तो इसमें काफ़ी जो है अलग अलग इसमें बनाए भी गए चुटकुले इत्यादि। तो चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा, ये एक यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया गया था उस समय का। तो क्या था दोस्तों? पारिवारिक पेशा क्या है मौलाराम का? सुनार, ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सुनार पारिवारिक पेशा था मौलाराम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा हुआ है? तो दक्कन का पठार राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्या है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, कुछ यूनिक होते हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। कूफा के मस्जिद में किसकी हत्या हुई थी? चौथा खलीफा कौन था? तो कौन था दोस्तों? अली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो नई औद्योगिक नीति बतानी है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए थे, चारों गलत दिए थे। आयोग द्वारा प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। लेकिन औद्योगिक नीति नई कब आई थी? 26 मार्च 2003। कब आई थी दोस्तों? 26 मार्च 2003। नोट जरूर करिएगा, इसमें जो है ऑप्शन चारों गलत दिए गए थे। 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 2017-18 का पूछा गया था, तो कितना था दोस्तों? 277.49 मिलियन टन। कितना था? 277.49 मिलियन टन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उजली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? उजली या अनेरी होली कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति के लोग मनाते हैं उजली होली, कहे या अनेरी होली। थारू जनजाति के लोग मनाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? तो किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, ऑप्शन ए BN राव द्वारा। नेक्स्ट है, लोकटक झील कहाँ स्थित है?
लोकटक झील कहाँ स्थित है दोस्तों? मणिपुर। लोकताक इसमें दिया गया अंग्रेजी में, देखिए लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। नेक्स्ट है दोस्तों, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वैसे काफ़ी समय चला था, 14-15 दोनों हुआ था दोस्तों, लेकिन आयोग द्वारा 1814 इसको माना गया। तो 1814 इसका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था? 1814। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के हथियार किससे बने हुए होते थे? तो मेसोपोटामिया के हथियार कैसे बने थे? कांसे के बने होते थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो उत्तराखंड में वैदिक कालीन किस जन का शासन था? तो त्रिशुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, त्रिशुक। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्षयान जूनो का संबंध किस ग्रह से? तो किससे है दोस्तों अंतरिक्षयान जूनो? नाम से ही पता चल रहा है किससे, जूनो जुपिटर बृहस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? झालीमाली देवी की पूजा पद्धति का पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी ने लगाया था। अपनी बुक में भी इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास आप जानते होंगे, पढ़ भी रहे होंगे काफ़ी लोग उसको। तो कौन है उत्तराखंड के नवीन इतिहास में क्या है, किन्होंने किया है? डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमेल क्या है? तो हमेल क्या होता है दोस्तों? गले में पहना जाने वाला आभूषण होता है। सिक्कों के बनी हुई एक माला होती है जो गले में पहनी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिक्कों की बनी गले में पहने वाली जाने वाली माला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? कटेहर का जो हिंदू राजा था खड़क सिंह, यह मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो मानवोदय काव्य में किया गया है। मानवोदय काव्य किसकी है? कवि भरत की है। किसकी है? कवि भरत की। नेक्स्ट है दोस्तों, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी राइट आंसर है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था सन 1887। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या है? इसी प्रकार के प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको इसमें घुमाया भी नहीं है, सिंपल ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्या है? सुदर्शन शाह। 55वें राजा कौन है दोस्तों? सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी चीज़ की वह स्थिति जिसमें ना तो लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही है, उसको कहा जाता है दोस्तों ब्रेक इवन बिंदु। क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन बिंदु। क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ में ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही हो, उत्पादन में ना लाभ हुआ ना हानि भी, उसका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इसी प्रकार किसी चीज़ को विक्रय करने में ना आपको लाभ हुआ हो फर्म को, ना उसमें हानि भी हो, क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक से संबंधित पूरा आपको प्रश्न पत्र बताया है। रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व नहीं कराए हैं दोस्तों, काफ़ी सरली पूछी जाती है ज़्यादातर, फिर इसमें रीजनिंग पूछी नहीं जाती है, तो रीजनिंग का हमने नहीं बताया और सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। दोस्तों ये था उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और उत्तराखंड एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही में सीरीज़ चलते रह रही है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो सीरीज़ को ज़रूर देखें दोस्तों। कॉपी में भी प्रश्नों को उनको ज़रूर नोट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।